देखो, पढ़ो मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। भैया मेरे साथ सारा का सारा क्वेश्चन क्या करोगे आप लोग, सॉल्व करोगे। चलो समरी बना रही है पहले, इलस्ट्रेशन नंबर 42 की। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो एक्सेल लिमिटेड कितने शेयर्स बेचना चाहती थी सर? 1 लाख शेयर्स। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। तो टोटल इसको कितने पैसे चाहिए थे लोगों से? 10 लाख रुपए चाहिए थे सर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। तो चलो लिखो मेरे साथ, कितने शेयर्स इशू करने थे सर? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। एट द रेट कितने का? 10 रुपीज का। ठीक है। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज। तो एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज। फर्स्ट कॉल बेटा कितना रुपए? 3 रुपीज। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड। कितने शेयर्स बिक गए दोस्तों? 3 टाइम्स। मतलब डिमांड कितने शेयर्स की आ गई? 3 लाख शेयर्स की। कितने शेयर्स की डिमांड आ गई? 3 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई। तो यहाँ पे लिख लो कि सर यहाँ पे लोगों ने अप्लाई जो कर लिया ना, अप्लाई कितने लाख शेयर्स का हो गया सर? 3 लाख का क्या हो गया सर? अप्लाई हो गया। आगे, applications for 20% shares were rejected and the money was refunded। तो बच्चों 3 लाख जो एप्लीकेशन आई ना, उसमें से 20% जो एप्लीकेशन थी, तो 3 लाख का 20% कितना हो जाता है? 60,000। बच्चों उसको तो हमने क्या कर दिया? सीधा सीधा रिफंड कर दिया। क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। तो ध्यान से देखना सर, सबसे पहली बात, 60,000 जो लोग थे उनको उन्होंने हमें क्या पे करा होगा? एप्लीकेशन मनी, है ना। उन्होंने हमें सबसे पहले क्या पे करी होगी? एप्लीकेशन मनी। सर 60,000 शेयर्स की डिमांड आई, उन्होंने एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की पे करी। कितना पे करा उन्होंने? 1.8 लाख। बच्चों वो बैंक से हम क्या कर देंगे? रिफंड। क्या कर देंगे? रिफंड। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? टू बैंक। इतनी बात समझते हो? सर 1 लाख शेयर्स बेचने थे, डिमांड आ गई 3 लाख शेयर्स की। उसका 20%, 3 लाख का 20% है 60,000। उसको हम बैंक से क्या कर देंगे? रिफंड। उसने हमें क्या पे करा होगा? एप्लीकेशन मनी, बस। है ना। चलो आगे। सर दो कैटेगरीज थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 में क्या था? जिसने अप्लाई करा 1,60,000 शेयर्स के लिए, उसको कितने शेयर्स मिले? 80,000। मतलब 50% रेशियो हो गई, है ना। 50% हो गया। और सर जिसने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसको कितने शेयर्स मिले? 20,000। टोटल आप देखो हमने कितने शेयर्स इशू कर दिए? 1 लाख। और बच्चों यहाँ पे कितने शेयर्स हो गए? कितने हो गए? 2 लाख, 2.4 लाख, है ना शेयर्स। और 60,000 को हमने वापस कर दिया, हो गया ना 3 लाख। बच्चों हो गए ना टोटल 3 लाख। जिसने 1,60,000 शेयर्स मांगे उसको 80,000 शेयर्स दिए, जिसने 80,000 शेयर्स मांगे उसको 20,000 शेयर्स दिए। आगे, excess money received with applications were adjusted towards some due on allotment। तो excess money जो आई है ना आपके पास एप्लीकेशन मनी की, वो किस में यूटिलाइज करनी है? अभी आपको अलॉटमेंट में यूटिलाइज करनी है। बच्चों अभी जो है ना, मैं ये क्वेश्चन करवाने के बाद ये क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा, ठीक है। जिससे नहीं हो पाया ना उसके बाद छुट्टी बंद है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी जो आई एप्लीकेशन पे, वो अलॉटमेंट पे भी यूटिलाइज करेंगे और किस पे भी यूटिलाइज करेंगे? फर्स्ट कॉल पे भी यूटिलाइज कर लेंगे सर। उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा मनी बच जाती है तो बैंक से क्या कर दोगे आप लोग? रिफंड। क्योंकि आपको अलॉटमेंट ही लेनी है और फर्स्ट कॉल लेनी है, उसके और तो पैसे लेने नहीं है। All calls were made and were duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1। कंपनी ने सारी कॉल्स मंगवा ली थी, सारे पैसे आ चुके थे, लेकिन एक बंदा था, कौन सी कैटेगरी का? कैटेगरी नंबर 1 का, जिसने अप्लाई करा था कितने शेयर्स के लिए? 320 शेयर्स के लिए। बेटा अगर इसने अप्लाई करा था 320 शेयर्स के लिए, तो कैटेगरी 1 में देखो, जो अप्लाई करता है 1,60,000 शेयर्स के लिए, कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 80,000। 50% शेयर्स मिलते हैं। तो इसने अप्लाई करा था 320 शेयर्स के लिए, तो इसको अलॉट कितने शेयर्स हुए? 160 शेयर्स इसको मिले। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसके शेयर्स क्या हो गए सर? फोरफिटेड हो गए। तो क्यों फोरफिट हो गए? इसने क्या नहीं पे करी थी? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं पे करी थी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इसने पे नहीं करी थी, और इसके शेयर्स क्या हो गए? फोरफिट हो गए। द फोरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट, फोरफिटेड शेयर्स को सर हमने री इशू कर दिया। आगे कितने का सेल कर दिया सर? 15 रुपए का सेल कर दिया पर शेयर, फुली पेड अप। ठीक है। तो हमने एक शेयर को कितने का री इशू कर दिया? आगे 15 रुपीज का री इशू कर दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है किसकी बुक्स में? एक्सेल लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, डन। समझ में आया क्वेश्चन? अब चलो मेरे साथ बनाओ सर। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज थी सर? कैटेगरी नंबर फर्स्ट कैटेगरी थी
कैटेगरी नंबर 2 थी सर, इसके अंदर अप्लाई था और इसके अंदर क्या था सर, अलॉट था। जिसने 1.6 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उसको कितने शेयर्स मिले थे, 80,000। और बच्चों जिसने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उसको कितने शेयर्स मिले थे, 20,000 शेयर्स मिले थे। तो पहले कैटेगरी नंबर 1 को पकड़ लो, उसमें देखो कितने एडवांस मनी आए अलॉटमेंट के लिए और फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। तो चलो कैटेगरी नंबर 1 को पकड़ते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 1.6 लाख। इसने मेरे को 3 रुपए की क्या पे करी होगी, एप्लीकेशन मनी। तो लिखो मेरे साथ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सारा लिखा है अभी तक मेरे साथ, सारा मैं रजिस्टर अभी चेक करूंगा आप लोगों को। एप्लीकेशन मनी कैटेगरी 1 ने कितनी पे करी, 4.8 लाख। सर हमको कितनी चाहिए थी, हमने तो उनको सिर्फ 80,000 शेयर्स दिए ना, 3 रुपीज के हिसाब से हमें चाहिए थे 2.4 लाख। तो बच्चों 2.4 लाख की क्या आ गई हमारे पास, एक्सेस मनी। क्या आ गई हमारे पास, एक्सेस मनी, जो कि हम किसके लिए यूटिलाइज करेंगे इसको, अलॉटमेंट के लिए और फर्स्ट कॉल के लिए इसको यूटिलाइज करेंगे, अलॉटमेंट के लिए और फर्स्ट कॉल के लिए यूटिलाइज करेंगे। अब बच्चों हमने इससे क्या मांगी होगी, अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे अब हमने इससे। तो 80,000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट कितने की थी, 4 रुपए की। हमने इससे कितने मांगे, 4 8 3.2 लाख। कितने पैसे मांगे बच्चों, 3.2 लाख। तो इसने क्या बोला, सर एक्सेस मनी से काट लो, एक्सेस मनी से काट लो 2.4 लाख। तो कितना रह गया बच्चों, 80,000 क्या हो गया, रिमेनिंग बैलेंस, जो कि ये क्या करेगा सर, पे करेगा। तो मतलब अगर आप देखो 2.4 लाख का क्या था, एक्सेस मनी, जो कि किसमें यूटिलाइज हुई, अलॉटमेंट पे। कोई दिक्कत है बताओ इसके अंदर, कैटेगरी नंबर 1 तो हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई। और जो 60,000 के जो शेयर्स थे उनको पैसे हमने वापस कर दिए। लेट आना छोड़ेगा नहीं, मैं आज भी लेट आया। गुड इवनिंग। ठीक है, लिखा है इतना मेरे साथ, जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों, मैं देखूंगा आपके रजिस्टर्स को। कुछ बचा है, अभी ये तो लेना है मेरे से अलॉटमेंट पे, ये तो लेना है उससे 80,000 रुपए। अभी ये क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको घर आके पढ़ा दूंगा। चलो नाउ कैटेगरी नंबर 2। बच्चों कैटेगरी नंबर 2, इसके अंदर क्या था, जिसने 80,000 शेयर्स मांगे थे हमने उसको कितने शेयर्स दिए थे, 20,000 शेयर्स दिए थे। तो बच्चों इसने हमें क्या पे करा होगा, एप्लीकेशन मनी पे करी होगी ना। तो एप्लीकेशन मनी कितने हमारे पास, सर उसने 80,000 शेयर्स के नाम पर 3 रुपीज के हिसाब से हमें कितने पैसे दे दिए, 2.4 लाख रुपीज दे दिए। और हमने उसको बोला भाई सुन, हमारे पास सिर्फ कितने शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है। तो 3 रुपए के हिसाब से हमको कितने पैसे लेने चाहिए थे, कायदे से 60,000 रुपीज। कितने पैसे लेने चाहिए थे, 60,000। एक्सेस मनी कितनी हो गई, 1.8 लाख रुपीज हमारी क्या हो गई, एक्सेस मनी। बोलो 80,000 वालों को कितने शेयर्स दिए सर, 20,000 शेयर्स दिए। नेक्स्ट सर, अब हम इनसे कौन से पैसे मांगेंगे, अलॉटमेंट मनी मांगेंगे सर। सर 20,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज के हिसाब से कितनी अलॉटमेंट मनी चाहिए थी, 80,000 रुपीज चाहिए थी। तो वो बंदा क्या बोलेगा, भाई ऊपर तेरे पास ऑलरेडी कितने पैसे हैं, 1.8 लाख, उसमें से काट लेना 80,000। तो बेटा लेस कर दो इसमें से एक्सेस मनी, 80,000 माइनस करके अलॉटमेंट तो क्या हो गई, 0। अब एक्सेस मनी आपकी कितनी बच गई, सर 1.8 लाख में से 80,000 अगर चला गया तो एक्सेस मनी अब कितनी बची, ₹1 लाख। कितने की एक्सेस मनी बची, 1 लाख रुपए की। नोट करो जी मेरे साथ, बिल्कुल मैं रजिस्टर सबके चेक कर रहा हूँ अभी। चलो चलो चलो, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल बच्चों, फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से देखो, 20,000 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए मांगे हमने, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 मांगे। उसने क्या बोला फिर दोबारा से, भैया एक्सेस मनी कितनी पड़ी आपके पास, 1 लाख रुपीज, उसमें से आप काट लो। तो लेस कर दिया हमने दोबारा से एक्सेस मनी
60,000 और फर्स्ट कॉल क्या होगी सर 0 और एक्सेस मनी अभी भी कितनी बची है सर 1 लाख में से 60,000 चला गया तो 40,000 अभी भी बची है। क्या करोगे अब इसका सर सारे तो पैसे ले लिए इससे सर एप्लीकेशन के भी आ गए अलॉटमेंट के भी आ गए फर्स्ट कॉल के इसको बैंक से क्या कर दोगे रिफंड टू क्या कर दोगे रिफंड या टू क्या कर दोगे इसको बैंक कर दोगे। तो टोटल अगर मैं देखूं कैटेगरी नंबर 1 और 2 से क्या निकल के आया देखो ध्यान से। कैटेगरी नंबर 1 में अगर हम देखें तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे यूटिलाइज हो गए थे बच्चों 2.4 लाख और कैटेगरी नंबर 2 की अगर हम बात करें अलॉटमेंट के कितने एक्स्ट्रा पैसे आए थे सर 80,000 सर फर्स्ट कॉल के कितने एक्स्ट्रा पैसे आए थे 60,000 और बैंक से कितने पैसे रिफंड हो गए सर 40,000 तो 1.8 लाख हमारे पास क्या आया था सर एक्स्ट्रा आ गया था है ना। एक्स्ट्रा कितना आया था 1.8 लाख जिसका बाइफर्केशन ये रहा। और सर बैंक से हमें और कितने पैसे वापस करने थे जो 20% एप्लीकेशंस जो थी 60,000 पे 3 रुपीज के हिसाब से 1.8 लाख रुपीज ये और बैंक से हमें क्या करते थे वापस करते थे। तो टोटल बैंक वाले कितने हो गए देखो 40,000 ये रहा बैंक वाला 1.8 लाख ये रहा तो बैंक से कितने पैसे वापस हो गए बच्चों रुपीज 2.2 लाख देख लो ध्यान से। हाँ ऊपर वाले मिला के ही हो गए बेटा ऊपर वाले 1.8 लाख और 40,000 बैंक से कितने वापस हो गए 2.2 लाख। कैटेगरी 1 के बैंक से थोड़ी ना वापस करें कैटेगरी नंबर 1 से 80,000 तो बेटा अभी अलॉटमेंट के लेने थे 20% तो क्वेश्चन में तो गिवन था ना जो डिमांड जो आई थी 3 लाख शेयर्स का उसमें से 20% लोगों को हमने पैसे वापस कर दिए तो 3 लाख का 20% कितना हो जाता है 60,000 60,000 का 3 रुपए आ रखे थे 1.8 लाख हमें उनको पैसे वापस करने हैं बिकॉज हमने उनको शेयर अलॉट नहीं करे। अभी एक्सेस मनी नहीं बची थी अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने थे इससे 3.2 लाख लेना था उसमें से 2.4 लाख ऊपर से दे दिया तो अभी भी इससे किससे कितना लेना है ये एक्सेस मनी नहीं है रे एक्सेस मनी तो 2.4 लाख की खत्म नहीं होगी इसमें जब से तू एक ही चीज को बोले जा रहा है देख सुन मेरी बात सुन 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 सुनता नहीं है मेरी बात। तेरे पास एक्सेस मनी कितनी पड़ी हुई थी एप्लीकेशन में अब तूने अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगे इससे और तूने इसमें से पैसे काट लिए तो अभी ये एक्सेस मनी नहीं है ये रिमेनिंग मनी है जो अभी सामने वाले से आनी है। एक्सेस मनी तो यहाँ पे 0 हो गई अलॉटमेंट के बाद तो क्या हो गई वो 0 हो गई ठीक है। तो देखो ध्यान से अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे हेलो बच्चों अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे एक्स्ट्रा है 2.4 लाख प्लस 80,000 कितना हो गया 3.2 लाख तो 3.2 लाख अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा आ गए फर्स्ट कॉल के 60,000 और बैंक से कितने पैसे वापस कर दिए 2.2 लाख रुपीस। तो देखो ध्यान से पहली जर्नल एंट्री आप लोग क्या पास करने वाले हो ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड एंट्री बहुत काम की हो जाती है। फर्स्ट एंट्री में आप लोग क्या बोलोगे चलो एंट्रीज मैं ही लिखवा रहा हूँ सबका ये कैलकुलेशंस डन हो गई किसको डाउट कैलकुलेशंस में सबने लिख ली चलो जर्नल एंट्रीज लिख दिया जर्नल एंट्रीज हेडिंग डालो बच्चों जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज पहली जनरल एंट्री किसकी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बेटा टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा कितने शेयर्स की डिमांड आ गई थी हमारे पास तो 1 लाख शेयर्स थे डिमांड आई थी 3 लाख शेयर्स की और 3 रुपए की एप्लीकेशन बनी थी सर 9 लाख रुपए हमारे पास आ गए थे सर कितने पैसे आ गए थे 9 लाख रुपए हमारे पास आ गए थे। एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन सब एंट्रीज लिख रहे मेरे साथ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों कायदे से हमारे पास कितने शेयर्स थे 1 लाख शेयर्स थे तो एप्लीकेशन में मैं सिर्फ कितने पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकता था 3 लाख के हिसाब से 1 लाख के हिसाब से 3 लाख ट्रांसफर कर सकता था। तो बच्चों 6 लाख रुपए मेरे पास क्या हो गई एक्सेस मनी। अब सर उसको आपने क्या करा बैंक से कुछ पैसे क्या कर दिए सर आपने वापस कर दिए
सर 1.8 लाख रुपीज एक करा, 40,000 एक करा, तो बैंक से कितना वापस कर दिया आपने? 2.2 लाख। फिर सर आपने क्या करा सर, अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा पैसे आए थे, 2 शेयर अलॉटमेंट के कितने पैसे आए थे बच्चों? 3.2 लाख थे टोटल, है ना? कितना था? 3.2 लाख। हाँ 3.2 लाख। तो दोनों का मिला के कितना था? 3.2 लाख था। और सर फर्स्ट कॉल का कितना एक्स्ट्रा आया था? टू फर्स्ट कॉल 40,000, 60,000। और ये एंट्री देखो ना यहाँ पे, 345, 5,40,000 और 6 लाख रुपीस क्या कर गई सर हमारी? मैच कर। तो ये था, ये वाली एंट्री बच्चों, अगर यहाँ से अगर आपकी ये गलत हो गई ना, तो आगे की सारी एंट्रीज क्या हो जाती हैं? फिर गलत हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी सर? शेयर अलॉटमेंट, तो लिख ली जनरल एंट्रीज। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों अलॉटमेंट मैंने कितनी मंगवानी थी? 1 लाख पे 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए चाहिए थी। सर ऑलरेडी अलॉटमेंट के कितने पैसे आ रखे हैं आपके पास? हेलो, कितने पैसे आ रखे हैं? 3.2 लाख ऑलरेडी आपके पास एडवांस आ रखा है बच्चों। 3.2 लाख ऑलरेडी एडवांस आ चुका है। आगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों 4 लाख में से कितने पैसे आ रखे थे हमारे? 3.2 लाख। कितने पैसे हो गए? 80,000, 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने पैसे हो गए? 80,000। 3.2 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं जी। किसने नहीं दी? उसने से फर्स्ट कॉल नहीं दी थी ना। जो जिस बंदे का हमें फोरफिट करना है, उसने सिर्फ हमें क्या नहीं पे कर रखा था? देखो ना क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। सिर्फ उसने क्या नहीं पे करा था सर? फर्स्ट कॉल पे नहीं करी थी। हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स। ठीक है, तो भाई एक बंदा था जिसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना करा था? 320 शेयर्स के लिए। तो उसने हमें एप्लीकेशन मनी पे करी थी 3 रुपीज के हिसाब से। कितनी पे करी थी? 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 960। और हमें कितने पैसे चाहिए थे उससे? 8 480। 480 क्या थी उसके? एक्सेस मनी, है ना, उस बंदे से। अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने वाला था वो? 160 इंटू 4, कितने हो गए? 640।
480 उसके, ठीक है। तो अलॉटमेंट तो उसने, अलॉटमेंट में उसके पैसे यूटिलाइज हो गए थे, कोई फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आ रखे थे उससे, तो इसने 160 रुपीज पे कितने पैसे नहीं पे करे थे बच्चों, 3 रुपीज के हिसाब से 480 रुपए नहीं पे करे थे किस पे, फर्स्ट कॉल। तो ये हम ध्यान रखेंगे फर्स्ट कॉल पे। तो देखो ध्यान से, जर्नल एंट्रीज पे आओ दोबारा से। आप क्या करोगे, आप जर्नल एंट्रीज के अंदर यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री रक्षिता कौन सी होगी, एक सेकेंड, रक्षिता कौन सी एंट्री है नेक्स्ट, 5 5th बताना। फर्स्ट कॉल, हाँ बोलो ना, पूरी एंट्री बोलो, डेबिट क्रेडिट साइड, हाँ बोलो। हाँ, शेयर कैपिटल, हाउ मच मनी, 1 लाख शेयर्स थे, 3 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपीज। बानी नेक्स्ट एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, लिख नहीं रहा, टू फर्स्ट कॉल। 3 लाख में से आपके पास एक्स्ट्रा कितने आ रखे थे, कितने आ रखे थे एक्स्ट्रा, 60,000। और उस बंदे ने कितने पैसे नहीं पे करे थे, 480। फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल 60,000, 60,000 आए थे हमारे पास एक्स्ट्रा कैटेगरी नंबर 2 के अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, बच्चों 3 लाख में से 60,000 माइनस करोगे, 2,40,000 रुपए आने थे, और माइनस कर दोगे 480, तो ये क्या जाएगा, 239,520, 239,520। करो जी, लिखो जल्दी से यहाँ तक। वो तो री इशू की एंट्री है ना, वो तो अभी करेंगे, पहले 4 फीचर करेंगे उसके बाद री इशू करेंगे, पहले यहाँ तक 6 एंट्रीज खत्म करो अपनी। तो एक शेयर होल्डर था जिसको 160 शेयर्स मिले थे, उसने 3 रुपीज के हिसाब से हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, तो 480 भी नहीं आए और 60,000 पहले से आ चुके हैं। तो अब सिर्फ कितने पैसे आएंगे, 239,520। देख लिया, चलो आते जर्नल एंट्री के पास। यहां तक हमने डन कर दिया सर, यहां तक हमने इसको डन कर दिया, नहीं लिखी अभी। अब बेटा किसकी एंट्री पास करनी है, 4 फीचर, किसकी एंट्री पास करनी है, 4 फीचर। कितने शेयर्स फॉरफिट करोगे, 160 शेयर्स उस बंदे को जो दे रखे थे। अब इसके साथ 4 फीचर में क्या लिखोगे, सबसे पहले एग्रीमेंट कैंसिल करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 4 फीचर, और 2 क्या नहीं पे करा था इसने, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं पे करी इसने, 480 रुपए की पे नहीं करी थी, इसको डेबिट कर दिया। और इसने फॉरफिट क्या करोगे, इसने क्या पे कर रखा था हमें, सर क्या पे करा था सर इसने, कितना जाएगा अमाउंट 4 फीचर में, कितना, 320 रुपए के हिसाब से इसने हमें 3 रुपए पे करे थे ना, 3 2 जा 6, 960, 960 कितना, 160 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 1120, 7 6 जा 42, 1120। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे सर, 160 शेयर्स थे, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था पूरे 10 रुपए लेने का। तो शेयर कैपिटल को वैसे तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लेकिन कैंसिल करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे डेबिट करा। सर फॉरफिट कितने शेयर्स को करा, सर 3 रुपए एप्लीकेशन मनी, और 4 रुपए इसने क्या पे करा था सर, अलॉटमेंट मनी। कितने शेयर्स पे, 160 शेयर्स पे, तो ये कितना हो गया, 1120। और सर कॉल्स इन एरियर्स जो इसने पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल, वो कितना, फर्स्ट कॉल, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स की जगह क्या लिख सकते हो, फर्स्ट कॉल, कितना लिख दिया हमने, 480 रुपए। ठीक है, डन। अब ये 10 रुपए का शेयर आपने री इशू करा था, कितने का री इशू करा है, 15, मार्केट में कितने का सेल करा सर, 15 रुपीज का। बैंक में कितने पैसे आए, जल्दी से एंट्री पास कर लो, पहले तो इसकी एंट्री पास कर लो 4 फीचर की जल्दी से।
6 एंट्रीज मैंने करवाई, 7th एंट्री पास करो 4 फीचर के। अब बैंक में कितने पैसे आएंगे आपके पास? सर 160 शेयर सेल करे हैं 15 रुपए के हिसाब से, 2400 रुपए आपके पास आएंगे। और सर ये शेयर आपने 10 की चीज 15 में बेची है, तो 5 रुपए का क्या होगा? प्रीमियम। 5 रुपए का क्या होगा? प्रीमियम होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा 160 इंटू में 5 के हिसाब से। और शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे? 160 इंटू में 10, 1600 रुपए, और 800 रुपए का क्या हो गया? अपना प्रीमियम हो गया। अब लास्ट एंट्री ध्यान से देखो, आपके पास जो भी पैसे 4 फीचर अकाउंट में पड़े होते हैं, किस में पड़े होते हैं सर? 4 फीचर अकाउंट में पड़े होते हैं। जो भी बैलेंस जो होता है वो कौन से? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। किस में ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व में। आपके 4 फीचर अकाउंट में जो भी पैसे पड़े होते हैं वो कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करना है सर? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो 4 फीचर अकाउंट हमारा क्या था? क्रेडिट था। उसको खत्म करा किससे? डेबिट करा। 4 फीचर शेयर्स को किससे डेबिट करा सर? 1120 से डेबिट करा। और टू क्या लिख दिया? 4 फ्यूचर शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 1120, 1120, 4 फ्यूचर शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से एक चीज याद रखना, ये नई चीज मैंने आज आपको बताई कि 4 फिटेड शेयर्स का जो अमाउंट जो होता है वो किसमें ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व। तो 4 फिटेड शेयर्स क्रेडिट हो रहा था सर, ट्रांसफर करा तो क्या करा? डेबिट करा, और इसका अमाउंट किसमें ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व। और ये वाला वो क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों आपका? फिनिश। सुजो ये लो। चलो जी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आईएमपी क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन तमीज से मेरे साथ कर रहे हो ना क्लास के अंदर, चैप्टर हो जाएगा। पढ़ता चैप्टर अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसा है कैसा नहीं। ग्रीन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ, देखो यहाँ पे रुपीज का साइन लगा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। टोटल कंपनी का 20 लाख रुपए, कितने पैसे हो गए? 1 2 3 4 5, 20 लाख रुपए हो गए। और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। तो सर 2 लाख शेयर्स है और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया? 20 लाख रुपए हो गया सर। टोटल कितना हो गया? 20 लाख। आगे, तो कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स थे। ऑफ दिस 60,000 इक्विटी शेयर इशूड टू फुली पेड टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। कंपनी के पास टोटल 2 लाख शेयर्स थे, उसमें से उसने 60,000 शेयर्स एक शॉपकीपर को दे दिए, क्योंकि उसने उससे क्या परचेज करी थी? बिल्डिंग परचेज करी थी। क्या परचेज करी थी? बिल्डिंग। तो सर 60,000 शेयर्स दे दिए, एक शेयर की वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की। तो 6 लाख की उसने क्या परचेज करी होगी? बिल्डिंग। 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, बाकी के 80,000 शेयर्स उसने पब्लिक को बेचे। 5 पर शेयर, एक शेयर कितने का बच्चों? 5 रुपए का। वर कॉल्ड अप, हमने कितने पैसे मंगवाए उनसे? 5 रुपीज मंगवाए। सर 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, 1 रुपीज अलॉटमेंट पे, 1 रुपीज फर्स्ट कॉल पे एंड 1 रुपीज सेकंड कॉल पे। द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर, अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैं कितने शेयर्स की बात कर रहा हूँ? 80,000 शेयर्स की बात कर रहा हूँ। सर 60,000 शेयर्स के ऊपर पूरे के पूरे पैसे आ गए, मतलब पूरे कितने पैसे आ गए बच्चों? 5 रुपए आ गए। कितने पैसे आ गए? 5। सर 12,500 शेयर्स पे कितने पैसे आ गए? 4 रुपए आ गए। मतलब इस पे कौन सा पैसे नहीं आए? सेकंड कॉल नहीं आई। कौन सी कॉल नहीं आई इस पे? सेकंड कॉल नहीं। 4 रुपए आए ना, तो सर एप्लीकेशन में नहीं आ गई सर, अलॉटमेंट आ गई और फर्स्ट कॉल आ गई। सर सेकंड कॉल इस पर नहीं आई। ध्यान से देखना, 4 फीचर के काम आएगा। सर 5,000 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे आए? 3 रुपए आए। मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन पे और 1 रुपए अलॉटमेंट पे। सर ना तो इस पे फर्स्ट कॉल मिली हमें और ना ही इस पे सेकंड कॉल हमें मिली। और सर 2,500 शेयर्स के ऊपर हमें 2 रुपए मिला, तो सिर्फ इस पे एप्लीकेशन मनी मिली, ना तो अलॉटमेंट मिली सर, ना तो फर्स्ट कॉल मिली सर, और ना ही सेकंड कॉल मिली। द कंपनी फोरफिटेड 7,500 इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने कितने शेयर्स फोरफिट करे? 7,500 शेयर्स। ऑन विच लेस देन 4 पर इक्विटी शेयर हैड बीन रिसीव्ड, जिसके ऊपर 4 रुपए से कम क्या आए थे सर हमारे पास पैसे? तो 4 रुपए से कम किसके ऊपर आए थे? देखो ध्यान से, इस पे 3 रुपए आए, 4 से कम है। इस पे 2 रुपए आए, 4 से कम है। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 5,000 शेयर और 2,500 शेयर। तो इन दो शेयर्स को कंपनी ने क्या करा सर? फोरफिट करा। तो ये दो कैटेगरीज का बच्चों क्या हुआ है?
फोर फीचर हुआ है, इन दो कैटेगरीज का क्या हुआ है, फोर फीचर। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो आपको क्या पास करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है सर। क्वेश्चन समझे पहली बात क्या था क्या नहीं? यस। तो सबसे पहले 60,000 शेयर्स तो किसको दे देंगे, बिल्डिंग वाले भैया को। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या पास होगी इसमें, सबसे पहले तो आप बिल्डिंग परचेज करके लाओगे, तो आप क्या बोलोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या बोलोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बिल्डिंग आ गई, एसेट बढ़ गई, क्या कर दिया, डेबिट। और वेंडर कौन बन गया अपना, क्रेडिटर्स। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्या कर दी बच्चों, क्रेडिट कर दी। अब इसकी पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाती है, उसको डेबिट करोगे तो वेंडर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर दिए थे ना बच्चों, 10 रुपए का एक शेयर, तो कितने रुपए हो गए, 6 लाख, 6 लाख खत्म। अब किसके साथ खेलेंगे सर, 80,000 शेयर्स के साथ। कितने, 80,000 शेयर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर 80,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए की क्या मिली, एप्लीकेशन मनी। कितने पैसे आ गए, 1.6 लाख रुपीज आ गए सर। और सर ये एप्लीकेशन मनी किस में ट्रांसफर कर दी, शेयर कैपिटल पे, वही 80,000 इंटू में 2, 1.6 लाख, 1.6 लाख। बच्चों यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का तो केस है ही नहीं, 80,000 शेयर्स थे और 80,000 शेयर्स की क्या मिल गई अपने को, डिमांड मिल गई। ठीक है, तो सिंपल है वाला क्वेश्चन। आगे अलॉटमेंट पे देखो सर, 80,000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट 1 रुपए की थी, कितने से ड्यू करा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 80,000, 80,000, ध्यान से देखना। लेकिन सर अलॉटमेंट के पैसे किस किसने नहीं दिए, सर इस 2500 पे अलॉटमेंट के पैसे आए हैं क्या, नहीं। तो 2500 शेयर्स पे 1 रुपए नहीं आए, तो कितने पैसे नहीं आए सर, 2500 हमारे पास नहीं आए। बाकी सबने तो अलॉटमेंट मनी पे करी है ना, सर इसने भी अलॉटमेंट पे करा, इसने भी अलॉटमेंट पे करा, इसने भी अलॉटमेंट पे करा। तो बच्चों ध्यान से देखना, अलॉटमेंट पे हमें चाहिए थे 80,000, लेकिन सिर्फ आए कितने पैसे, 77,500। सर 80,000 पे कितने पैसे नहीं आए सर, 2500 नहीं मिले। ठीक है सर, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मंगवाए गए सर, 80,000 पे 1 रुपीज के हिसाब से 80,000 हमने मंगवाए। लेकिन फर्स्ट कॉल देखो ध्यान से, इस 2500 पे भी फर्स्ट कॉल नहीं थी, 5,000 पे भी फर्स्ट कॉल नहीं थी। तो टोटल 7,500 शेयर्स के ऊपर 1 रुपए नहीं मिले, तो 7,500 रुपए नहीं आए। कितने पैसे नहीं आए, 7,500 नहीं आए। तो 80,000 में से 7,500 माइनस कर दोगे तो कितने पैसे आए, 72,500, 72,500। तो 80,000 में से माइनस कर दोगे 7,500, कितने आ जाएंगे, 72,500। ठीक है, डन। नेक्स्ट सेकेंड कॉल की अगर हम बात करें तो 80,000 इंटू में 1 के हिसाब से कितने पैसे आने थे बच्चों, 80,000। सेकेंड कॉल किसने पे नहीं करी, बोलो जल्दी से सर, 60,000 इस पे फुल अमाउंट आया था ना, इसने भी पे नहीं करी, इसने भी पे नहीं करी, इसने भी पे नहीं करी, तो टोटल 20,000 शेयर्स पे नहीं है ना, 20,000 दिए। तो 80 में से 20,000 नहीं आए, तो बच्चों कितने पैसे हैं अपने पास, 60,000। 80,000 में से माइनस कितना कर दोगे सर, 20,000, तो कितने पैसे आ गए हमारे पास, 60,000। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, फिर फोर फीचर वाली एंट्री में आप लोगों को देखो जी। अब क्या किसकी एंट्री पास करेंगे, फोर फीचर की। बच्चों फोर फीचर करना है ये 5,000 शेयर्स को और ये 2,500 शेयर्स को। बच्चों ये जो 5,000 के शेयर्स थे, इसने क्या नहीं पे करा था सर, फर्स्ट कॉल नहीं पे करा था, सेकंड कॉल नहीं पे करा था। देखो ध्यान से, अब इसको ध्यान से समझो। ये वाला जो 5,000 जो शेयर्स थे, इसके ऊपर क्या नहीं आ रखी थी आपकी, सर फर्स्ट कॉल नहीं आई थी, कितने की, 5,000 रुपए की। कितने की, 5,000 रुपए की। और इस पे क्या नहीं आ रखा था, सेकंड कॉल, वो भी कितने की, 5,000 रुपए की। सर इस वाले शेयर और इसने क्या नहीं पे कर रखा था सर, ना तो अलॉटमेंट पे करी थी 2500 की, ना तो फर्स्ट कॉल पे करी थी, और ना ही सेकंड कॉल। तो आप देखोगे तो ये पैसे नहीं आए और ये पैसे भी नहीं आए। तो जो पैसे नहीं आए उसको क्या करना है सर, क्रेडिट कर लेते हैं ना, वैसे तो डेबिट करते बुलाने के लिए, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे करे, 5,000 प्लस 2,500। सेकेंड कॉल पे भी कितने हो गए, 5,000 प्लस 2,500। और अलॉटमेंट में कितने पैसे हो गए बच्चों, अलॉटमेंट में सिर्फ 2,500 वाले ने नहीं पे करा, अलॉटमेंट सिर्फ किसने पे नहीं करा, 2,500 वाले ने पे नहीं करा। एक सेकेंड, 2,500 शेयर्स पे नहीं आई थी, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2,500। तो अलॉटमेंट नहीं आई थी 2,500 शेयर्स पे, ये 7,500 शेयर्स पे, ये 7,500 शेयर्स पे।
और फोर्थ फीचर में किसके चीज के पैसे जाएंगे, जो इन्होंने पे करा था, ठीक है, करा था। तो इसने कितना पे करा था, 5000 पे 3 रुपीज, कितना पे करा 15,000। बेटा इसने 2500 पे कितने रुपए पे करे थे, 2 रुपीज, कितना हो गया 5000। तो 15,000 प्लस 5000 उन्होंने कितना पे करा था 20,000। तो फोर्थ फीचर में भी क्या डालोगे 20,000, तो फोर्थ फीचर कितना करा 20,000। और ये कितना कैसे आया सर, 7,500 शेयर्स इंटू पे 5 रुपए के हिसाब से कितना आ गया 37,500। तो ये एंट्री थी आपकी फोर्थ फीचर। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, और 2 मिनट दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये।